गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है ये ब्रायोफाइटा का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में काफी कुछ हमने स्टडी किया था। अभी रिकैप में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हमने स्टडी किया था। लेकिन आज के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट मोसेस की और एंथोसिरोटॉक्सिडा की। इन दोनों के प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूली स्टूडेंट्स हैं जो आज पहली बार मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, तो सभी का मोस्ट वेलकम है। और सभी के लिए एक सिंपल सी प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चाहते हैं मेरे लगातार लाइव सेशन आप अटेंड कर पाए, उनका नोटिफिकेशन मिल पाए, जो लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख पाए, सिंपल सा प्रोसेस करना है। क्या है आपको माय डियर स्टूडेंट, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर आपको DNCMI टाइप करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे हमारा ये ऐप ओपन होके आ जाएगा जिसपे लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। जिस ऐप में पीछे ये ब्लैक बैकग्राउंड है माय डियर स्टूडेंट, उसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप फोन कर लीजिए। ये नंबर दिया गया है 7237841191। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। कोई भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं मुझसे। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है माय डियर स्टूडेंट कि हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम है DNCMI एजुकेशन। तो आप सर्च करिए YouTube में और वहां पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा चैनल आ जाएगा DNCMI एजुकेशन के नाम से। मेरी यहाँ पर इमेज लगी हुई है। इससे आप मुझे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आज की डेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और अब है आपका नंबर। तो आइए माय डियर स्टूडेंट ज्वाइन करिए और नीट प्रिपरेशन को बहुत आसान कर लीजिए। तो चलिए इस ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन के साथ माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आपको पता है जब भी हम किसी काम की स्टार्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट देखते हैं या एक पॉजिटिव विचार से चीजों को स्टार्ट किया जाता है। तो अगर हम बात करें आज के सेशन की माय डियर स्टूडेंट, आज के ब्रेन डाइट की, तो आज का ब्रेन डाइट आज हम ले रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी से। आपको पता है बहुत मशहूर शख्सियत रही है स्वामी विवेकानंद जी। ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना क्या है माय डियर स्टूडेंट कि ऑल पावर विद इन यू। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि चूंकि हम भी ईश्वर के अंश हैं। तो आप देखिए, वाटर चाहे वो समुद्र में हो या एक गिलास पानी हो या पानी के बूंद है तो वाटर ना। ठीक वैसे ही हम चूंकि ईश्वर के अंश हैं तो हमारे अंदर भी उतनी ही पावर है जितनी पावर हम मानते हैं कि एक ईश्वर के अंदर होती है। बस देर इस बात की होती है कि आप उस पावर को पहचान पाए। तो यही स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि ऑल पावर इज विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं एंड एवरीथिंग, और सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस इस बात पे डिपेंड करेगा उसके लिए आपकी प्रॉपर प्लानिंग कैसी है और प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसी है। अगर प्लानिंग और स्ट्रेटजी हमारी प्रॉपर हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, तो कोई भी लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, तो फिर हमारा लक्ष्य क्या है माय डियर स्टूडेंट, हमारा लक्ष्य है नीट एग्जाम को क्रैक करना। तो ये लक्ष्य भी आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। बस आपको करना क्या है, स्वामी विवेकानंद जी की इस स्ट्रेटजी को अपनाना है और प्रॉपर प्लानिंग करनी है जिससे आपका नीट एग्जाम क्लियर हो पाए। रह गई बायो की बात, तो बायो में 90 में 87 क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि जो लेक्चर नंबर 1 था इसमें हमने क्या स्टडी किया था। माय डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। जो रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ब्रायोफाइट्स, उसको हम लोग ने देखा था। ब्रायोफाइटा की एक नॉर्मल लाइफ साइकिल क्या होती है इसकी बात हम लोग ने करी थी। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा में हम लोग ने बात कर लिया था लीवर बर्ड्स की, जिसको हम हिपैटिकॉप्सिडा के नाम से भी जानते हैं। क्यों हिपैटिकॉप्सिडा बोलते हैं इसको भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। और फाइनली आज हमें बात किसकी करनी है, एंथोसिरोटॉप्सिडा की और मोसेस की। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। हम किसकी बात करने वाले हैं आज, देखिए सारा का सारा सब कुछ क्या दिख रहा है आपको, ये पूरी मोसेस है। आप देखिए बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, उस रॉक्स में ये जो पूरा ग्रीन वेजिटेशन आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये सब की सब मोसेस है। देखिए कितना सुंदर स्ट्रक्चर्स नेचर में बना देती है। आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वहां देखते हैं बिल्कुल ग्रीन मैट बिछी हुई है। वो मैट किसकी वजह से है, ये मोसेस की वजह से है। अभी इसके पहले जो ब्रायोफाइट्स आप देख के आए हैं
लिवरवर्ट्स में वहां पर क्या था कि वहां पर जो प्लांट बॉडी थी वो थैलॉइड थी। पहली बार आप यहां पर देखेंगे कि जो प्लांट बॉडी में आपको लीफी स्ट्रक्चर्स भी देखने मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यस, देखिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉसेस की, तो आप देख ही रहे हैं सब क्या है, पूरा मॉसेस ही दिख रहा है। और हम देखेंगे मॉसेस में प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, और फाइनली बात करेंगे इसकी लीफी स्टेज कैसे आती है। तो चलिए स्टार्ट हमें कहां से करना है माय डियर स्टूडेंट, हमें स्टार्ट करना है मॉसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक से। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो सबके सब कैसे हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं, ना तो जाइलम है और ना ही फ्लोएम है। यस, और ये सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो जब सीड प्रोड्यूस नहीं करते तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। यस, एंड डोंट ग्रो फ्लावर। अब भाई इसमें फ्लावर तो है ही नहीं क्योंकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। यस, वुड नहीं है और ना ही इसमें ट्रू रूट्स है। रूट्स की जगह आपको राइजोइड्स जरूर मिलेंगे, लेकिन वो ट्रू रूट्स नहीं है, आपको पता है। इंस्टेड ऑफ रूट्स ऑल स्पीशीज मॉसेस हैव राइजोइड्स। रूट तो नहीं है, लेकिन रूट्स का जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है राइजोइड्स, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स था मॉसेस का। पहला कैरेक्टर्स क्या था, नॉन वैस्कुलर प्लांट है, सारे ब्रायोफाइट्स ऐसे ही हैं। स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। यस, किसी भी ब्रायोफाइट में आपको सीड नहीं मिलेगा, फ्लावर नहीं मिलेंगे, वुड नहीं मिलेगा, रूट्स नहीं मिलेगा, लेकिन रूट्स की जगह क्या मिलेंगे, राइजोइड्स मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट जरा हम देख लेते हैं कि इसकी डोमिनेंट स्टेज कौन सी है, प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सी है इसकी। तो देखो बेटा, पूरे ब्रायोफाइट्स में आपको गैमेटोफाइट ही डोमिनेंट स्टेज मिलेगी। यस, गैमेटोफाइट ही आपको डोमिनेंट स्टेज देखने को मिलेगी। इसमें जो स्पोरोफाइट है, आपको पता है गैमेटोफाइट पर ये आश्रित होता है। यस, डिपेंड करता है, लेकिन यहां पर डिपेंडेंसी कुछ कम होगी। अब इसके पहले आप देख रहे थे कि गैमेटोफाइट टोटल डिपेंड्स था किस पे, स्पोरोफाइट्स पे। लेकिन जब आप मॉसेस में आएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम होती है। किस तरह से कम होती है, इसकी बात आगे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है, गैमेटोफाइट वाली जो स्टेज है माइडोस्टेज, यहां पर क्या होता है कि जो प्रोटोनिमा, जो स्पोर, जैसे सपोज दैट ये स्पोर है, तो स्पोर से फिलामेंटस लाइक जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं माइडोस्टेट, इसी को बोलते हैं प्रोटोनिमा। यस, तो स्पोर से ये प्रोटोनिमा ये जर्मिनेट करते हैं। देख रहे हैं आप, ये प्रोटोनिमा जर्मिनेट करते हैं। ये ग्रीन होते हैं, यस, फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्रीपिंग फिलामेंटस स्टॉक्स होते हैं। तो यहां से गैमेटोफाइट इस स्पोर से डेवलप करता है। तो स्पोर से अभी किस तरह से डेवलप करेगा, आगे मैं इसको फिगर भी आपको दिखाने वाला हूं लाइफ साइकिल में कि किस तरीके से प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या होता है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। फाइनली अगर आप देखें माइडोस्टेट लीफी स्टेज, तो सबसे पहले आप देखिए कि स्पोर से, जैसे आप देख रहे हैं, मान लेते हैं हम ये, एक मिनट जरा मैं कलर चेंज कर लूं। देखो, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं ये एक स्पोर है। यस, अब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो यहां पर फिलामेंटस लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर्स आएगा। यस, तो ये जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है हम इसको बोल देते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। फिर इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। यस, देख रहे हैं ये सब ब्रांचेस निकल रही हैं। तो जो प्राइमरी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो यहीं पर देखो इस तरीके से ये बड निकल रही है। यस, और इसी बड से जो डेवलप होता है उसी से लीफी स्टेज डेवलप होती है। तो ये कहां से डेवलप हो रही है, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लैटरल बड। लैटरल बड का मतलब क्या है, एपिकल बड का मतलब होता है एपिकल रीजन में, लैटरल बड का मतलब क्या है, इधर उधर। तो ये लैटरल बड के फॉर्म पे देखो ये बड निकल रही है और यहीं से लीफी स्टेज आएगी इसकी। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा किसको बोल रहे थे, जो स्पोर से जस्ट ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा था, अभी उसमें ब्रांचिंग नहीं हुई है, तो प्राइमरी प्रोटोनिमा है। लेकिन जैसी ब्रांचिंग हो जाएगी उसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और इसी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या डेवलप हो जाएगा, देखो ये बड डेवलप हो जाएगी, जिससे हमारी लीफी स्टेज आ जाएगी मॉसेस में। ठीक है, चलो अभी लीफी स्टेज को मैं आपको एक पूरे लाइफ साइकिल में जो दिखाऊंगा उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। और यहां पर जो राइजोइड्स आपको देखने को मिलते हैं माइडोस्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मल्टी सेलुलर है, ब्रांच्ड है और ऑब्लिक सेप्टा है। ऑब्लिक सेप्टा का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट ये मान लेते हैं ये राइजोइड्स है। यस, क्या है ये ब्रांच्ड भी हैं। ऑब्लिक का मतलब इस तरीके से ये
सेप्टेट भी हैं, ऑब्लिक सेप्टा यहां पर देखने को मिलेगा। तो मल्टी सेलुलर है, ब्रांच्ड है, ऑब्लिक सेप्टा इनके राइजोइड्स में प्रेजेंट रहेगा। अब इसके पहले राइजोइड्स कैसे देख के आप आए थे, यूनिसेलुलर राइजोइड्स, लेकिन यहां पर राइजोइड्स कैसे हो गए माय डियर स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर हो गए। चलो जरा हम ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा देख लेते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या है, ये वाला पॉइंट, और देख लेते हैं कि इस तरीके कैसे ये लैटरल बड डेवलप होके किस तरीके से फाइनली ये लीफी स्टेज मॉसिस में आ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहां पर प्रॉपर हम एक मॉसिस की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो इस ये पूरी एक लाइफ साइकिल है। सबसे पहले देखो हो क्या रहा है, फाइनली आप देखो कि यहां पर एग है, यस, और एग के पास ये कौन आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं, एंथ्रोजॉइड्स आ रहे हैं। ये स्पर्म इस एग तक पहुंचेंगे। मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी है, यस। तो वाटर की प्रेजेंस में ये जो एंथ्रोजॉइड्स है, जो बाइफ्लैजेलेट हैं, इस एग को पहुंचेंगे और फर्टिलाइज करेंगे। जब इसको फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो जाइगोट बन जाएगा। ये हमारी आर्चिगोनियम है ना, ब्रायोफाइट्स की फ्लास्क शेप्ड है, ये हमारी जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जब बन गया तो जाइगोट देखो धीरे धीरे अभी डेवलप कर रहा है। ये जाइगोट अब इसी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिखाया जा रहा है, देखो ये स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहा है। ये आर्चिगोनियम कहां थी, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर थी, गैमेटोफाइट में थी। लेकिन अब यहां पर जब जाइगोट बन गया तो यहां से स्ट्रक्चर कौन सा चालू हो गया, स्पोरोफाइट का। तो अब यहां से जो जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो देखो धीरे धीरे इस तरीके से डेवलप करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये स्टेज कौन सी आ गई, स्पोरोफाइट आ गई, ठीक है। अब यहां पर इनलार्जिंग हो रही है आर्चिगोनियम, देखो धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ती जा रही है। अब यहां पर देखो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, तो ये जो लीफी स्टेज है ये तो इसकी गैमेटोफाइट स्टेज है, और इसी गैमेटोफाइट में इसका फीमेल ये आर्चिगोनियम लगी थी ना, ये आर्चिगोनियम यहीं पर थी, और इसी आर्चिगोनियम के अंदर क्या हुआ, ये जाइगोट डेवलप कर गया, यहीं से एम्ब्रियो डेवलप करके देखो ये स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहां पर जहां से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड वाला तो हो जाएगा फूट, यस, ये पार्ट हो गया सीटा, और ऊपर आ रहा है कैप्सूल, और इन्हीं कैप्सूल के अंदर तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसी में तो मियोसिस होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, क्लियर है ना मेरी बात? फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसको। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर ये गैमेटोफाइट स्टेज है, यस, ये गैमेटोफाइट स्टेज है, ये इसके राइजोइड्स है। अब लीफ, ये गैमेटोफाइट स्टेज कैसी है बेटा, लीफी स्टेज है। लीफी स्टेज में अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा, ये है आर्चिगोनियम, इसके अंदर क्या है, एग। और जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम से देखिए स्पर्म बाहर आ रहे हैं, एंथ्रोजॉइड्स आ रहे हैं, जो बाइफ्लैजेलेट हैं, ये वाटर में स्विम करके फाइनली इस एग तक पहुंच गए, ठीक है। अब एग को इन्होंने फर्टिलाइज कर दिया। जब इन्होंने एग को फर्टिलाइज किया तो एग किस में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में। पहले एग क्या था, गैमेटोफाइट था, अब क्या हो गया, जाइगोट बन गया, मतलब यहां से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई। अब ये आर्चिगोनियम देखो अभी यहीं पर लगा है, लेकिन यहीं पर जो एम्ब्रियो बना है इसके अंदर, वहीं पर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। तो देखो यहां नीचे तक की तो गैमेटोफाइट है, लेकिन इसी गैमेटोफाइट में यहां पर इस आर्चिगोनियम के अंदर देखो ये स्पोरोफाइट डेवलप कर रहा है। तो जहां से जुड़ा है उसको हमने बोला फूट, ये पार्ट हो गया सीटा, और ऊपर आप देख रहे हैं ये है कैप्सूल, और इन्हीं कैप्सूल के अंदर स्पोर डेवलप करेंगे। अब देखो यहां पर देखो ये अपर्कुलम है, कैप्सूल का पार्ट है, यस, ये देखो टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स है, यहां से स्पोर्स बाहर है, यस, और ये स्पोर जब बाहर है तो देखो ये स्पोर जो है आगे यहां पर जर्मिनेट करना स्टार्ट किया, या देखो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट, यही प्रोटोनीमा है। क्या है, यही प्रोटोनीमा है। और देखो ये प्रोटोनीमा फिर देखो इस तरीके से डेवलप कर रहा है, प्रॉपर डेवलप कर रहा है। तो ये जो बहुत सारी ब्रांचेस है, तो हम इसको बोल देंगे कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा है। और इसी सेकेंडरी प्रोटोनीमा में देखो यहां पर एक लैटरल बड ये डेवलप हुई, और इसी लैटरल बड से ये जो लीफी स्टेज आप देख रहे हैं, इसी लैटरल बड से आई है। क्लियर हो जो अभी मैं पीछे बता के आपको आया हूं। और इसी लीफी स्टेज में, ये लीफी स्टेज कैसी है इसकी, गैमेटोफाइट है, क्योंकि स्पोर कैसा था, गैमेटोफाइट था। तो इससे जो स्टेज डेवलप हो रही कौन सी, गैमेटोफाइट है। तो यहां पर पहले जो प्रोटोनीमा था, अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज आ गई। अब लीफी स्टेज में क्या बन रहा है, अगर मेल है तो मेल में आपको एंथ्रोजॉइड्स मिलेंगे, या एंथ्रीडियम मिलेगा जिसमें एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, और अगर फीमेल वाली लीफी स्टेज है तो वहां पर आर्चिगोनियम मिलेगी जिसके अंदर एग मिलेगा। फाइनली इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, और इस तरीके से प्रॉपर इसकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता रहेगा।
ठीक है। अब देखो स्पोर क्या है, गैमेटोफिटिक स्टेज है, और यहां पर जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट से क्या स्टार्ट हो गया, स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई। तो फाइनली हमें यह समझना था कि प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होती है। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा देखो ये स्पोर से निकल रही है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा यहां पर बन गई, बहुत सारी ब्रांचिंग हो गई है, और इसी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में देखो ये बड निकली है, और इसी बड से मॉसेस में ये लीफी स्टेज आ गई है। ये लीफी स्टेज कैसी है, गैमेटोफिटिक है, और इसी में जो अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो यहां पर एंथ्रोजॉइड्स आएगा, फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा, और फिर यहां पर इस तरीके से प्रॉपर ये स्पोरोफिटिक जनरेशन यहां पर दिख जाएगी। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप ये पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है मासेस के अंदर। चलो थोड़ा सा पॉइंट और हम लोग समझ लेते हैं। ये अगर आपको क्लियर है तो माय डियर स्टूडेंट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम बात करें, देखो यहां पर ये मॉसेस के मेंबर है, देखो ये स्पग्नम है, आप जानते हैं इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो जो लिविंग मटेरियल्स होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट में ये बड़ी मदद करते हैं। लिविंग मटेरियल्स को इनके अंदर क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, जिससे उनको प्रॉपर मॉइस्चर मिलता रहता है। तो इस स्पग्नम की प्रॉपर्टी बहुत है, और आपको पता है इसी से पीट मॉसेस भी आते हैं जो फ्यूल की तरह काम करते हैं। यस, देखो ये फ्यूनेरिया है, और इस फ्यूनेरिया में आप देख रहे हैं जो बड़ा बड़ा बाहर क्यों निकल रहा है, ये कौन सी स्टेज है, यही तो स्पोरोफिटिक स्टेज है, और नीचे कौन सी है, गैमेटोफिटिक स्टेज। यहां पर देखो ये पॉलीट्राइकम है, यस, और पॉलीट्राइकम में देखो ये नीचे वाला जो ये वाला है, ये है इसकी गैमेटोफाइट स्टेज, मतलब लीफी स्टेज, और यहां पर ये जो डेवलप हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ये है इसकी स्पोरोफाइट स्टेज। तो जहां पर से कनेक्ट है उसको बोल देंगे फूटा, सॉरी फूट, और इसको बोल देंगे सीटा। यस, और ये हो जाएगी कैप्सूल। कभी कभी आप जानते हो बोलना कुछ आता है बंदा, निकल कुछ जाता है ना, बोलना था फूड, बोल गया फूटा। तो फूड, सीटा और कैप्सूल, और इसी कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी माय डियर फ्रेंड। और ये देखो नीचे क्या है, राइजोइड्स है। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स है मॉसेस का। चलिए और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यस, अब हम देखेंगे मॉसेस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे मॉसेस रिप्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी आप पीछे ही देख के आए किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यस, किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स स्विम करके पहुंच रहे हैं आर्चिगोनिया में एक के पास। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मुख्यतः फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, अभी आप जैसे कोई मासेस का कोई पार्ट है टूट के अलग हो जाता है, उससे एक नया मासेस डेवलप कर जाएगा। बडिंग अभी आप देख के ही आए, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग हो रही, लीफी स्टेज आ रही है। यस, लेकिन प्रॉपर जो मासेस है वहां पर भी बडिंग से एक नया मासेस डेवलप हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हम लोग पीछे काफी डिटेल में देख के आए किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। यहां पर जो ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं वो एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स में प्रोड्यूस होते हैं। जो लीफी शूट्स के एपेक्स, अभी आप पीछे ही देख के आए हैं, देखो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो लीफी शूट्स है इसका जो एपेक्स है, यहीं पर तो आर्चिगोनियम रही होगी, तो उसी से तो ये स्पोरोफाइट इस तरह से डेवलप किया है जब उसके अंदर एग फर्टिलाइज किया है। बात समझ में आ रही है ना आपको। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि ऑर्गन, जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो प्रोड्यूस होते हैं एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनता है, स्पोरोफाइट जनरेशन आ जाती है। स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल के अंदर म्योसिस होता है, स्पोर मदर सेल्स होते हैं, स्पोर बनते हैं, और स्पोर एलाबोरेट मैकेनिज्म के द्वारा स्पोर डिस्पर्सन हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और फिर यही स्पोर बाद में जर्मिनेट करते हैं। यस, और उससे प्रोटोनिमा निकलता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो इस तरीके से प्रॉपर इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो फाइनली आप देखिए एक नया स्ट्रक्चर। यस, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं, यहाँ पर देखो बिल्कुल जैसे एनिमल्स में आप हॉर्न देखते हैं, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, जैसे सींग होती है ना, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं। यस, तो अब जरा इन ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे जिसमें हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, क्या बोलते हैं इनको। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्न वर्ड्स की। यस, और इनको बोलते हैं एंथोसीरोटॉक्सिडा। चलिए थोड़ा सा बात इसके बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है नीट में एम सब शामिल है तो कुछ डीप चीजें भी पूछी जा सकती है। चलो
सबसे पहला जो प्लांट बॉडी होती है इस ग्रुप की वो भी थैलस जैसे है, लेकिन यहां पर स्केल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो अगर कोई पूछे ब्रायोफाइट्स का वो कौन सा क्लास है जिसमें स्केल एब्सेंट होते हैं, तो वो एंथोसिरोटॉक्सिडा है। लेकिन राइजोइड्स यहां पर आपको प्रेजेंट मिलेंगे, यस, थैलस में। और ये राइजोइड्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर है और अनब्रांच्ड है, यूनिसेलुलर है और अनब्रांच्ड है। लेकिन इसके पहले आप क्या देख के आए थे, राइजोइड्स मल्टीसेलुलर थे, ब्रांच थे और ऑब्लिक सेप्टा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द स्पोरोफाइट जो हॉर्नवार्ड्स का होता है, इसमें आपको फूड और कैप्सूल मिलता है, मतलब सीड क्या है, सीटा क्या है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, जो स्पोरोफाइट है हॉर्नवार्ड्स का, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है गैमेटोफाइट पे, अर्थात ये पार्शियली डिपेंड्स करता है, क्योंकि जो इसका स्पोरोफाइट्स है वो फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए अपना भोजन ये स्वयं बना सकता है। इसलिए सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड, डिपेंड ओनली फॉर वाटर एंड हैबिटेट, रहने के लिए और वाटर्स के लिए ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। यस, इन हॉर्नवार्ड्स एट द बेसल पार्ट ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का जो बेसल पार्ट होता है वो एक स्पेशल होता है, इसमें स्पेशल टाइप का मेरिस्टम होता है। मेरिस्टम आप जानते हैं डिवाइडिंग नेचर्स के टिश्यू होते हैं, तो अगर बहुत तेजी से डिवाइड करेंगे तो आप ये जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसी वजह से निकल रहा है ये। तो ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं लाइक द हॉर्न ऑफ एनिमल्स। यस, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल क्या है इसका, नोटोथाइलस और एंथोसिरोस। फाइनल पॉइंट्स क्या है, यस, इसमें स्यूडो इलेटर्स प्रेजेंट हैं, मतलब ट्रू इलेटर्स नहीं है, स्यूडो इलेटर्स प्रेजेंट है। इलेटर्स के बारे में मैं बात आपको कर चुका हूं, किस तरीके से कैप्सूल में इलेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। यस, तो स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन हॉर्नवर्ड्स व्हिच हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सन, तो स्पोर के डिस्पर्सन में मदद करते हैं। एक्चुअली जो एंथोसिरोटॉक्सिडा है माइडोसिन, आप देखेंगे एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ऐड किया है। तो फाइनली इस तरीके से हम लोग ने एंथोसिरोटॉक्सिडा कोई भी प्रॉपर स्टडी कर ली। तो पहले हम लोग ने लीवरवर्ड्स देखा, यस, लीवरवर्ड्स के बाद हम लोगों ने एंथोसिरोटॉक्सिडा देखा, इसके पहले हम लोग ने मासेस की स्टडी कर ली। तो तीनों क्लासेस हम लोग ने ब्रायोफाइट्स के कंप्लीट करी, लीवरवर्ड्स, मॉसेस और हॉर्नवर्ड्स। और अब हम थोड़ी सी और कुछ बात करेंगे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हॉर्नवर्ड्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर्स है, ये क्यों बन जाते हैं मैंने आपको बताया था, कैप्सूल के जब जस्ट बेसल पार्ट में मेरिस्टेमेटिक नेचर्स के टिश्यू होते हैं जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की ब्रायोफाइट्स की। अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया पीट मॉसेस, ये पीट जो मास होते हैं, ये जो ऑब्टेन होता है, ये एक्चुअली फॉसिलाइजेशन होता है, यस, स्पग्नम का, उससे ये ऑब्टेन होते हैं और जनरली फ्यूल के काम आते हैं। यस, इसमें जो स्पग्नम जो है एब्जॉर्बेंट कॉटन, कॉटन जो आप रुई देखते हैं ना, जो पानी एब्जॉर्ब करता है, और जो स्पग्नम है इसको हम कैन एब्जॉर्ब वाटर इन वेरी हाई अमाउंट। एक्चुअली स्पग्नम और जैसे एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है कि बहुत सारे वाटर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से यस इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है यूरोप में। तो अगर कोई पूछे कि स्पग्नम को यूज क्या है, तो एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह यूज होता है, कहां पर, ये यूरोप में। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल। अभी आप देख रहे थे पूरी की पूरी सॉइल के ऊपर, रॉक्स के ऊपर एक बिल्कुल मैट जैसा स्ट्रक्चर्स बना हुआ था। अब मैट जैसा स्ट्रक्चर्स बना है, तो अगर बहुत तेजी से पानी बरसेगा या रेन होगा तो क्या होगा कि चूंकि सॉइल को बहुत तेजी से बाइंड किए रहते हैं इनके राइजोइड्स, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाता है। दे रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। अगर बहुत तेजी से पानी गिर रहा है तो सॉइल इरोजन को ये कम कर देते हैं। अब चूंकि स्पग्नम में, जैसे कि मैंने बताया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए स्पग्नम को यूज करते हैं पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग इन लिविंग मटेरियल। जब लिविंग मटेरियल हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, मान लो ये एक लिविंग मटेरियल है, तो इसके ऊपर हम स्पग्नम इस तरीके से इसको कवर कर देंगे, तो ये लिविंग मटेरियल अंदर प्रॉपर तरीके से इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो इसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहेगी। चलिए, तो
इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग ने कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखे ब्रायोफाइट्स के, और अब हम लोग फाइनली जो बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो हम देखेंगे कि जो हमने पूरा ब्रायोफाइट्स पढ़ा है, और ब्रायोफाइट्स के पहले मैंने आपको एल्गी कंप्लीट कराया है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर इवोल्यूशन के क्रम में देखेंगे तो पहले एल्गी आए हैं, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आया है। तो ब्रायोफाइट्स में क्या आपको और मॉडिफिकेशन मिल रहा है उसके सेल के स्ट्रक्चर्स को लेके, यस, लेवल ऑफ डिविजन्स को लेके, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं डिफरेंस ब्रायोफाइट्स और एल्गी में क्या है। चलिए सबसे पहले हमें बात करनी है एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, और फिर बात करनी है ब्रायोफाइट्स की। एल्गी में हमने क्या क्या देख के हैं, एल्गी में हम ये देख के हैं कि मोस्टली एल्गी कैसी होती है, एक्वेटिक होती है। यहां पर एल्गी आपको यूनिसेलुलर भी मिल रही है, मल्टीसेलुलर भी मिल रही है। लेकिन एल्गी में एक चीज हमने देखा कि अगर कोई एल्गी की कोई प्लांट बॉडी है, तो अगर मान लीजिए फिलामेंटस एल्गी है, तो इसकी फिलामेंटस एल्गी या कोई भी एल्गी है, उसकी सेल में लेवल ऑफ डिवीजन नहीं है कि इस सेल का काम कुछ है, इस सेल का काम कुछ है, इस सेल का काम कुछ है। नो, सभी के सभी एक ही तरीके का वर्क शो करेंगी। अर्थात यहां पर एल्गी में डज नॉट शो द डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्लांट बॉडी। लेकिन आपको ब्रायोफाइट्स में जब आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे, वहां पर जो सेक्स सेल है वो अलग है, यस, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं वो अलग हैं। तो कई चीजें यहां पर लेवल ऑफ डिवीजन बहुत क्लियर आपको ब्रायोफाइट्स में मिलेगा। अब यहां पर देखो एल्गी में क्या होता है कि प्रत्येक सेल हैज वन और जस्ट ए फ्यू क्लोरोप्लास्ट। वहां पर क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, यस, ऑटोनॉमस है, मतलब सॉरी, हर सेल के पास क्षमता है कि वो अपना फूड बना सकती है। स्टोमेटा और पोर्स यहां पर एब्सेंट है एल्गी में। यहां पर स्टोमेटा की स्टार्टिंग होती है, जो कैप्सूल में स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं, वहां पर कभी कभी पूछ लिया था कि जो मॉसेस में जो आप कैप्सूल्स देख रहे थे, तो कैप्सूल में एक स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहा था स्टोमेटा टाइप का, तो स्टोमेटा की स्टार्टिंग वहां से होती है ब्रायोफाइट में, जबकि एल्गी में क्या है, टोटली एब्सेंट है। यहां पर एल्गी में एवरी सेल इन द प्लांट बॉडी इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। हर एक सेल के अंदर पावर है कि वो किसकी पावर है, रिप्रोडक्शन की। लेकिन ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं है, यहां पर स्पेसिफिक सेल आपको मिलेंगी। राइजोइट्स क्या है, एल्गी में एब्सेंट है, जबकि यहां पर आप देखिए जब ब्रायोफाइट्स में आएंगे तो राइजोइट्स आपको मिलना स्टार्ट होते हैं, मतलब रूट की कहीं ना कहीं स्टार्टिंग मिलती है। लेकिन एल्गी में आपको ना तो रूट मिल रही थी, ना तो स्टेम, तो मतलब ही नहीं है, और लीव्स बिल्कुल एब्सेंट थे। लेकिन यहां पर आपको लीफी स्टेजेस भी देखने को मिल रही है मॉसेस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो ओगैमस है, एनाइसोगैमस है, या आइसोगैमस है, यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। ओगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहां पर ओगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और यहां पर क्या है, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जाइगोट यहां पर एम्ब्रियो नहीं बनाता है, कहां पर, एल्गी के केस में। लेकिन ब्रायोफाइट्स के केस में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, यस, उसी से तो गैमेटोफाइट में फिर स्पोरोफाइट बन रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोट हैज अ रेस्टिंग पीरियड। जाइगोट थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग पीरियड में भी जाता है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज यूजुअली आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट लगभग एक जैसी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पर आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होगा, गैमेटोफाइट अलग होगा, स्पोरोफाइट अलग होगा। तो चलो जरा हम लोग अभी ब्रायोफाइट से जरा एल्गी का फाइनली कंपैरिजन करते हैं। जहां एल्गी आप देख रहे थे टोटल एक्वेटिक थी, यहां पर ब्रायोफाइट मोस्टली टेरेस्ट्रियल हो गए। मतलब यहां पर आप देखिए कि अब ऑर्गेनिजम्स वाटर से निकल के टेरेस्ट्रियल की ओर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको वाटर की रिक्वायरमेंट्स है, इसीलिए तो हम इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। दूसरा, मेंबर्स हमेशा यहां पर मल्टी सेलुलर आपको मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स में कोई भी मेंबर आपको यूनिसेलुलर नहीं मिल रहा है। तीसरा, यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा प्लांट बॉडी में, कुछ सेल कुछ के लिए स्पेसिफिक होंगी, कुछ सेल किसी दूसरे वर्ग के लिए स्पेसिफिक होंगी। यहां पर प्रत्येक सेल में आपको ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे अगर हम एल्गी से कंपैरिजन करेंगे ब्रायोफाइट्स का। नेक्स्ट, स्टोमेटा एंड पोर्स आपको ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट हैं, यस। ओनली द एपिकल सेल्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां पर आप देख रहे थे जो एपिकल सेल थी, एपिकल सेल ही यहां पर ब्रायोफाइट्स के केस में उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी थी। राइजोइड्स यहां पर प्रेजेंट हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में क्या थे, राइजोइड्स कैसे थे, एब्सेंट थे, यस। राइजोइड्स देखिए क्या है, यहां पर एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यहां पर ओगैमस है,
जबकि यहां पर तीनों टाइप मिल रहा है, आइसो भी मिल रहा है, एनाइसो भी मिल रहा है और वो गैमस भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए आर्चिगोनिया यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनिया, जबकि यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है माय डियर स्टूडेंट? यस, यहां पर आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है अभी आपको दिखाया था यहां पे, ये हो गया फीमेल। यस, यहां पर देखिए यहां पर क्या है, ओगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है और यहां पर क्या है, यहां पर आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यहां पर जाइगोट एम्ब्रियो को बनाता है, जबकि यहां पर कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, जाइगोट हैज नो सच रेस्टिंग पीरियड, लेकिन यहां पर जाइगोट के पास रेस्टिंग पीरियड है। फाइनली देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑलवेज हेटेरोमॉर्फिक, मतलब गैमेटोफाइट अलग आपको दिखेगा और स्पोरोफाइट अलग दिखेगा, जबकि यहां पर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है एल्गी के केस में वो आइसोमॉर्फिक थी। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको ये भी समझ में आया होगा कि एल्गी और फंगी में बेसिक डिफरेंसेस क्या है और किस तरीके से एल्गी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइट्स कुछ मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं। जहां एल्गी टोटली आपकी एक्वेटिक थी, वही ब्रायोफाइट्स धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरीके से फाइनल माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने डिफरेंसेस देखा एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बीच में। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग पहुंच गए हैं अपने लास्ट स्टेज में। मतलब आप सभी को लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो फिर करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है। यस, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय, गुड नाइट।